नमस्कार। स्वागत है आपका संयोग रिजुविनेशन में। आज बात करेंगे कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी में आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर किस तरह से उससे लड़ सकते हैं और उससे जीत सकते हैं। कैंसर सिर्फ हमारा बॉडी पर असर नहीं करता है, यह हमारे मनोबल को तोड़ता है। और मनोबल को तोड़ने का मतलब है कि शरीर की इम्यूनिटी को ख़राब करना। और जैसे ही इम्यूनिटी ख़राब हुई वैसे ही कैंसर ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। तो किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करें और क्या क्या चीज़ें उसके साथ साथ हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मेरी इस कैंसर और डाइट के पार्ट 1 मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। तो किस तरह से हम इसको जीत सकते हैं, तो उसके लिए हम आज के अपने सेशन में देखेंगे कि फलों का क्या रोल है। इस भयावह बीमारी से जीतने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके पहले पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फल हमें खाने चाहिए कैंसर से लड़ने के लिए। तो आइए बात करते हैं। तो इस भयावह बीमारी से जीतने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके पहले पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फल हमें खाने चाहिए कैंसर से लड़ने के लिए। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टमाटर। हमारे इंडियन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये टमाटर। तो टमाटर किस तरह से कैंसर से लड़ने में हमारी सहायता कर सकता है। टमाटर के अंदर जो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है लाइकोपीन, वो क्या करता है कि हमारे को भरपूर ऊर्जा देता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो टमाटर का हमें नित्य सेवन करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उसे रॉ फॉर्म में ले लेना चाहिए ताकि इसके विटामिन्स मिनरल्स मेंटेन रहे। और अगर आप उसको पकाकर भी छिलका उतार कर भी लेना चाहते हैं तो उसको इतना मत गलाइएगा कि उसके सारे एंटीऑक्सीडेंट ही ख़त्म हो जाए। तो टमाटर का जो लाइकोपीन है वो आपको मिलना चाहिए, तभी आप कैंसर से लड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको, और ये टमाटर क्या होता है कि आपको ये प्रोस्टेट और लंग कैंसर में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब दूसरा एक रामबाण फल आता है जामुन। ये सिर्फ कैंसर ही नहीं, अन्य बीमारियों से भी हमारा बचाव करता है। जामुन में क्या होता है कि फाइबर और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। फर्दर इसमें कितने ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, और इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आप कैंसर से लड़ पाएंगे। अब आता है एक सुपर फूड केला। तो केला क्यों खाना चाहिए? क्या होता है कि कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी, रेडिएशंस वगैरह से फिर उनको इतनी सर्जरी के से गुजरना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि उनको लूज मोशंस, डायरिया वगैरह भी हो जाते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर वो केला खाएंगे तो उससे एक तो उनका पेट बंधेगा, दूसरा इससे भरपूर मात्रा में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और एक फिलिंग इफ़ेक्ट भी केला देता है कि अगर कुछ भी नहीं खा, इतना सॉफ्ट होता है कि कोई भी खा सकता है। हाँ, दूसरा इसमें कैल्शियम होता है, इसमें पोटेशियम और मैग्नीज भी भरपूर मात्रा में होता है। तो केला एक सुपर फूड इसीलिए कहा जाता है कि सब कुछ इसमें आपको एक बैलेंस फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब आता है अनार। अनार के बिना भी आप अनार को भी स्किप नहीं कर सकते। अनार एक तो आपके बीमारी से लड़ने में आपका बचाव करता है और दूसरा साथ ही आपकी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है, तो आपकी मेमोरी भी शार्प बनी रहेगी। तो इतना ही था आज के हमारे कैंसर से लड़ने में आहार की भूमिका का जो पहला पार्ट है उसमें इतना ही था। अब दूसरी सीरीज़ में हम देखेंगे कि कैंसर से लड़ने में कौन कौन सी सब्जियां हमारी मदद करती हैं। तो धन्यवाद। फॉलो करें चैनल को, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।